जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रवर्तित कराई गई उनकी स्वर्ण मुद्राओं को देखेंगे। उन मुद्राओं पर क्या अंकन मिलता है और कितने प्रकार की ये स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, उन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो में चंद्रगुप्त की जो धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं हैं और सिंह निहंता प्रकार की मुद्राएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, और जो अन्य प्रकार की मुद्राएं हैं जिनका प्रवर्तन इन्होंने करवाया उसके विषय में जानकारी आपको आगे की वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इनकी जो मुद्राएं हैं वो 8 प्रकार की मिलती हैं, अर्थात इन्होंने 8 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया है। और इन्होंने अपने पिता समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं का जो प्रचलन है उसको बंद करवाकर नए प्रकार की मुद्राओं का प्रवर्तन करवाया, नई मुद्राओं का प्रचलन करवाया। जैसे कि समुद्रगुप्त की जो अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं थी उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंद करा दिया। उनकी जो परशुधारी प्रकार की मुद्राएं थी उनका प्रचलन बंद किया, और समुद्रगुप्त ने व्याघ्र निहंता प्रकार की जिस मुद्रा का प्रचलन करवाया था उसके स्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंह निहंता प्रकार की मुद्राओं को प्रचलित किया। अब आ जाते हैं इसके धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं पर, इन पर क्या अंकन मिलता है उसको देखते हैं। तो चंद्रगुप्त की जो धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं हैं वो बयाना निधि से मिली हैं। लगभग 798 मुद्राएं बयाना निधि से मिलती हैं। इनका जो भारमान है, इनका जो तौल है वो कुछ मुद्राओं पर 121 ग्रेन है, कुछ मुद्राओं पर 124 और कुछ पर जो मुद्राएं हैं वो 127 ग्रेन की मिलती हैं। इन मुद्राओं पे राजा का जो अंकन है काफी प्रभावशाली ढंग से किया गया है। राजा को त्राता के रूप में, ओज के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। चंद्रगुप्त की जो धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं हैं उसके पूर्व भाग पर, मतलब फ्रंट साइड पे क्या अंकन मिलता है यदि उसको देखें तो वाम मुख राजा का अंकन है, मतलब कि जो राजा का मुख है वो बाएं साइड है। राजा ने कोट पैजामा, मोती युक्त टोपी, कुंडल और भुजबंद धारण किया हुआ है, और राजा के ही सामने गरुड़ ध्वज का अंकन मिलता है, मतलब कि जो शासक है, जो शासक का रूप मुद्राओं पर दिखाया गया है उस पर वो कोट पैजामा, मोती युक्त टोपी, कुंडल, भुजबंद को धारण किए हुए हैं, और उसी के सामने गरुड़ ध्वज का अंकन मिलता है। जो शासक है वो अपने दाहिने हाथ में धनुष लिया हुआ है और बाएं हाथ में बाण लिया हुआ है। इसी के बाईं ओर लेफ्ट साइड में चंद्र अंकन मिलता है और चंद्रगुप्त लिखा हुआ प्राप्त होता है। कुछ मुद्राओं पर श्री चंद्रगुप्ता लिखा मिलता है, और इसके अतिरिक्त देव श्री महाराजा अधिराज अंकन चंद्रगुप्त की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। धनुर्धारी प्रकार की इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर जो अंकन है उसमें सिंहासन आरूढ़ देवी का अंकन है। देवी का पैर कमल आसन पर दिखाया गया है, मतलब कि देवी जो अपना पाँव है वो कमल पर रखे हुए दिखाई गई है, प्रदर्शित की गई हैं। इनके बाएं हाथ में कर्णोकोपिया है और दाहिने हाथ में पाश का अंकन है। पृष्ठ भाग पे दाहिने साइड में श्री विक्रमा लिखा हुआ मिलता है। जो मुद्रा लेख है वो श्री विक्रमा मिलता है। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय की धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं जिन पे राजा को ओजपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया है। वह कोट पहने हुए, पैजामा पहने हुए प्रदर्शित है। जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है वो चंद्रगुप्ता और देव श्री महाराजा अधिराज प्राप्त हो रहा है। पृष्ठ भाग पर सिंहासन आरूढ़ देवी का अंकन है। देवी अपने बाएं हाथ में कर्णकोपिया ली हुई हैं और दाएं हाथ में पाश लिए हुए दिखाया गया है। और जो मुद्रा लेख मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? श्री विक्रमा। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की सिंह निहंता प्रकार की मुद्राओं का। इन पर क्या अंकन है, इनकी जो बनावट है, जो
अंकन मिलता है वो किस प्रकार है। तो चंद्रगुप्त की ये जो सिन्निहंता प्रकार की मुद्राएं हैं वो कलात्मक रूप से काफी उत्कृष्ट है। उसमें वो अत्यंत ही कलात्मक रूप से प्रदर्शित की गई हैं और इसका जो भारमान है, जो तौल है, वो 121 ग्रेन मिलता है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनमें इसका जो भारमान है वो 124 और 127 ग्रेन मिला है। ये मुद्राएं भी सिन्निहंता प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो भी बयाना निधि से ही मिली हैं। अब इन मुद्राओं के पूर्व भाग पर क्या अंकन है उसको देखें। तो राजा का जो अंकन है वो कुछ मुद्राओं पर दिखाया गया कि राजा दाहिने साइड मुख किया हुआ है, दाहिने साइड, और कुछ मुद्राओं पर राजा को बाएं साइड, लेफ्ट साइड मुख किए हुए प्रदर्शित किया गया है। राजा के एक हाथ में धनुष है और दूसरे हाथ से राजा है जो शासक है उसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए दिखाया गया है। कुछ मुद्राएं ऐसे भी मिली हैं जिसमें जो राजा का अंकन है वो इस प्रकार से है कि वो सिंह को कुचल रहा है। सिंह को कुचलते हुए राजा का अंकन इन मुद्राओं पर मिलता है। राजा को इसके साथ ही तलवारों से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, तलवार से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। और इन मुद्राओं के पूर्व भाग पर जो अंकन मिल रहा है, जो मुद्रा लेख मिल रहा है, वह है नरेंद्र चंद्र प्रथित रणो रणे जयत जयो भुवि सिन विक्रमः। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्रा लेख मिला है। कुछ मुद्राओं पर जो अन्य लेख मिलता है उनमें महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता लिखा हुआ मिलता है। इसके अतिरिक्त देवश्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता अंकन इन प्रकार की मुद्राओं पर, इस प्रकार की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। तो इसके सिन्निहंता प्रकार की मुद्राओं पर उसके पूर्व भाग पर जो अंकन है वो किस तरीके से है। राजा को दिखाया गया कि वो या तो बाएं साइड मुख किया हुआ है और कुछ मुद्राओं पर राजा दाहिने साइड मुख किया है, अपने एक हाथ में धनुष लिया है, दूसरे हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा रहा है। कुछ मुद्राओं पर राजा को सिंह को कुचलते हुए दिखाया गया है, तलवार से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। और जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है वो महाराजा अधिराज श्री चंद्रगुप्ता मिल रहा है। और कुछ मुद्राओं पर नरेंद्र चंद्रा प्रथित रणो रणे जयत जयो भुवि सिन विक्रमा जैसे लेख मिलते हैं। सिन्निहंता प्रकार की इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर जो अंकन है उसमें सिन्हवाहिनी देवी का अंकन किया गया है। देवी अपने दाहिने हाथ में पाश ली हुई हैं और बाएं हाथ में कार्नुकोपिया लिए हुए प्रदर्शित की गई हैं। और जो मुद्रा लेख सिन्निहंता प्रकार की मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर मिलता है वो क्या है, सिन्न विक्रमः। सिन्नवाहिनी का जो समीकरण है, देवी का जो समीकरण है, आप देवी दुर्गा से कर सकते हैं, देवी दुर्गा से। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय की सिन्निहंता प्रकार की मुद्राएं जिसमें राजा के द्वारा सिन्न को कुचलते हुए दिखाया गया है, उस पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है और पृष्ठभाग पर देवी का अंकन मिल रहा है। तो इस प्रकार इस वीडियो में चंद्रगुप्त द्वितीय की धनुर्धारी और सिन्निहंता प्रकार की मुद्राओं को देखा गया। इसके आगे की जो वीडियो है उसमें इनके द्वारा प्रचलित कराई गई, चंद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित कराई गई उनकी अन्य मुद्राओं को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।